ये कहानी उमर महमूद साहब की है जो कि मिसिसागा कनाडा में रहते हैं। वो बताते हैं कि मेरी फैमिली 2002 में मिसिसागा कनाडा में एक नए घर में मुंतकिल हुई। उस वक्त जब हम मुंतकिल हुए मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। वो घर जो था वो हमारे लिए पहले के घर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसमें उस वक्त 5 बेडरूम्स और 3 बाथरूम्स थे। उसके अलावा एक बिल्कुल खाली बेसमेंट भी थी। पहले दिन जब हम वहाँ पहुँचे मुझे इतनी बड़ी जगह में रहने पर काफ़ी नर्वसनेस फील हो रही थी। मैं अपनी माँ और बहन भाई के करीब सोता था। हम पहले एक छोटे और कंफर्टेबल रूम में रहते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हम एक मेंशन में रह रहे हैं। बस कुछ हफ्तों बाद मैं उस घर का आदी हो गया। बचपन में आप काफ़ी जगह हर वक्त जो है ना लुत्फ़ उठाते रहते हैं। हालवे में दौड़ना, जिस तरह आमतौर पर बच्चे करते हैं, बॉल को ऊपर नीचे मारना और हाइड एंड सीक खेलना। लेकिन मुझे हमेशा बेसमेंट में अकेला जाने से डर लगता था। वो था भी ऐसा ही सुनसान, अंधेरे से भरा हुआ और ठोस सीमेंट से बना हुआ। एक दफ़ा मैंने नीचे जाकर छत से लटके हुए हुक्स देखे जो मुझे बड़े अजीब से लगे। वो ऐसा लगता था जैसे किसी जिंदान के हुक हों। जब मैंने बेसमेंट की तरफ झांका तो वहाँ एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया था जिसमें 2 दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने थे। मैंने अपने वालिद से उन हुक्स के बारे में बात की तो उन्होंने बहुत मामूली तरीके से बताया कि जो पिछला मालिक था उसे पुलिस ने मैरिजुआना ग्रो करने पर पकड़ा था, जो उस वक्त वहाँ पे इलीगल था। वो हुक्स वो वहीं छोड़ कर गए थे और ये घर इसी माजी की याद दिलाता था। मुझे ये बात थोड़ी दिलचस्प लगी। फिर बेसमेंट को हमने रेनोवेट किया और वो हमारे लिए खूबसूरत और होमी स्टडी टाइप का एरिया बन गई। मैं उस घर में बड़ा हुआ, हाई स्कूल गया और फिर यूनिवर्सिटी भी। मेरे साथ मेरी बहुत सारी यादें उसी घर में थीं। जब मैं 15 साल का था तो मैंने इस्लाम को डीपली स्टडी किया और मेरा पहला मौजू जो दिलचस्पी का बायस बना वो जिन्नात थे, यानी डीमंस। मुझे ये लगा कि जब आप जिन्नात के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो एक और बहुत सारी नए किस्म के मौज़ूआत आपके सामने खुलते हैं और इससे आप सिर्फ सुपर नेचुरल के बारे में ही नहीं बल्कि बहुत कुछ और भी सीखते हैं। मैंने अपनी पहली किताब जो जिन्नात पर पढ़ी थी उसका नाम था द एक्सोर्सिस्ट ट्रेडिशन, जिसके राइटर थे बिलाल फिलिप्स। वो मैंने 15 साल की उम्र में ख़रीदी और इसे कवर टू कवर पढ़ा और कुछ अल्फाज और सेंटेंसेस ऐसे थे जो मुझे भी याद हैं। मैंने दूसरों से जिन्नात की कहानियाँ सुनी और वो मुझे बहुत पसंद आईं। कभी कभी मैं सोचता था कि मुझे भी कभी कोई ऐसा तजुर्बा होगा, और फिर मुझे ये पता नहीं था कि एक दिन वो सब कुछ मेरे अपने घर में मेरे साथ होगा। ये मेरी यूनिवर्सिटी का दूसरा साल था और ये एक मुश्किल इम्तिहान के मौसम के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। जब मैं घर वापस आया मेरी माँ ने मुझे एक तरफ बुलाकर बताया कि एक बहुत ही परेशान करने वाला और गैर मामूली वाक़या हुआ है। जब मैं घर पे नहीं था हुआ कुछ यूँ था कि मेरी बहन बेसमेंट में एक कमरे में अकेली पढ़ाई कर रही थी जहाँ पे हमने स्टडी रूम बनाया हुआ था। जब अचानक उसने दरवाजे पर कई ज़ोर ज़ोर के धक्के सुने। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत ज़ोर से दरवाजे को धक्के लगा रहा हो। वो डरी हुई ऊपर भाग कर आई और पेरेंट्स को बताया, और कुदरती तौर पर उन्होंने यही समझा कि शायद एग्ज़ाम का दबाव है जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा होगा। उसने इस बात को नहीं माना और कहा कि जो धक्का दरवाजे पर आया वो अंदर से आया था। उस पर मेरे वालिद, जो मेरे लिए दुनिया के सबसे मजबूत तरीन इंसान है, वो भी खामोश हो गए। कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब सब खामोश थे और उसका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे थे तो मैं सीधा बेसमेंट में गया और वहाँ देखना शुरू किया। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने कुरान हिफ्ज़ किया था और कुछ दफ़ा मैंने घर के सब लोगों को रुक़या करने का कहा तो मेरी माँ ने मुझसे भी बेसमेंट में वही करने को कहा। जैसे कि मैंने सोचा था, बेसमेंट के कोनों से कुछ भी नहीं निकला। मैं थोड़ा मायूस हो गया। ये कहानी वाकई मुझे परेशान कर गई थी। ये कोई मैनी नहीं बता रहा था। हमने इस वाक़े को आगे जाकर नज़रअंदाज कर दिया और उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने अपना सामान बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया और वहाँ अकेला सोता रहा महीनों तक, ये सोच कर कि जो कुछ भी वहाँ पर है वो मुझे दिखे। मैं वहाँ अकेला हॉरर मूवीज़ देखता रहा। द रिंग, द एक्सोर्सिज्म, अलगर्ज जो हॉरर से हॉरर मूवीज़ थी वो मैंने वहाँ पे देखी। लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि जो कुछ भी हमारे घर में था वो हमें ये बताने के लिए आ गया कि वो कहीं नहीं गया। उस साल के बाद हमने एक बिल्ली ख़रीदी। मेरे भाई ने फजर के बाद बेसमेंट में कुरान पढ़ा और बिल्ली को अपने साथ ले आया। जब वो ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहा था बिल्ली उसके आसपास घूम रही थी और माहौल को सूंघ रही थी। जब मेरे भाई ने उसे प्यार किया तो उसने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी जैसे किसी ने बिल्ली को एक तरफ से मार दिया हो। वो फ़ौरन दर्द में उछल कर उठी और काफ़ी डर गई। वो अजीब सी बिहेव करने लगी और एक कोने में भाग गई। जब मैं उठा तो मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने बताया कि जो वाक़या हुआ था उसके साथ। मैं तब से इस बात को बहुत ज़्यादा संजीदा लेने लगा। कुछ दिन के बाद हम सब ने चिड़ियाघर का ट्रिप प्लान किया
और बिल्ली को पहली बार घर पर अकेला छोड़ा, क्योंकि इसे साथ ले जाने का कोई सीन बन नहीं रहा था। हम इस बात पर काफ़ी परेशान थे। जाने से पहले मैंने देखा कि हमारी बिल्ली अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। मेरे सामने मैंने इसे बेसमेंट के दरवाजे पर कुछ देर कर ऐसे चेहरे बनाते हुए देखा जैसे वो चीखने की कोशिश कर रही हो। फिर वो बहुत ज़्यादा डर के साथ ऊपर नीचे दौड़ रही थी, जो मैंने कभी पहले नहीं देखा था। सालों तक चीज़ें होती रहीं, कुछ भी बिल्कुल डरावना नहीं था। ना तो आईने में कोई चेहरा दिखाई दिया और ना ही डाइनिंग रूम में कोई जिस्म लेविटेट करते हुए नजर आया। ये छोटे छोटे वाक़यात थे, चीज़ें ज़्यादा अजीब होने लगीं और उनकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना और भी मुश्किल हो गया। मेरा पहला गैर इरादी तौर पर जो जिन्नात के साथ इंटरेक्शन हुआ वो उस वक्त था जब मेरे भाई और मैंने अपने फैमिली रूम में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। हमारे फैमिली रूम और किचन के दरमियान एक दीवार थी। नमाज ख़त्म करके मैं कमरे से निकला तो मेरा भाई अभी अंदर ही था। अचानक वो भाग कर बाहर आया और अपनी दाढ़ी को पकड़कर आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। उसने कहा जब वो बैठा था तो उसने किचन की दीवार से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनी। वो वाज़ी तौर पर परेशान था। कुछ दिन के बाद मेरी छोटी बहन लिविंग रूम में बैठी थी। जब उसने देखा कि जो कर्टन लगे हुए थे वो बड़े जारहाना तरीके से दीवार की तरफ खींचने लगे, जैसे उन्हें कोई खींच रहा हो। ना कोई हवा थी और ना कोई और वजह थी, और ये थे भी समर के दिन। वो कमरे से भाग गई और ज़िद की कि जैसे किसी ने जिस्मानी तौर पर पर्दों को खींचा हो उसके सामने। अब मेरी फैमिली थोड़ी अलर्ट हो गई, लेकिन कोई भी अगले वाक़े के लिए तैयार नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी में था और घर वापस आया तो मेरी माँ काफ़ी डर रही थी। उसने कहा कि जब वो फैमिली रूम में सो रही थी उसे फ़ौरन ये एहसास हुआ कि कोई उसके दरवाजे से उसे देख रहा है। उसे पता था कि ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत थी। उसने अपनी आंखें घुमाई तो उसने क्या देखा कि एक छोटा सा लड़का था और वो उसे खड़ा देख रहा था। वो फ़ौरन बेसमेंट के अंधेरे में दौड़ गया। वो इतनी डरी हुई थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी, और अचानक उसने किसी और को बेसमेंट की सीढ़ियों पर चलते हुए देखा। मेरी माँ ये बताते हुए इंतहाई परेशान थी। वो कहती थी कि वो एक इंसान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे एक ग्रुप आ रहा हो लोगों का। जब उसने अपनी नज़र घुमाई तो उसने लंबी और पतली शक्लें देखी जो काली नकाब में ढकी हुई थी। उन्होंने मेरी माँ से बात की और कहा कि वो जिन्नात हैं जो उस घर में रहते हैं, और उन्होंने अपने बेटे के रवैये के लिए माफ़ी मांगी। वो शैतान है। उन्होंने कहा वो अच्छे हैं लेकिन हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम इस डर के लिए माफ़ी चाहते हैं। आप हमें दोबारा कभी नहीं देखेंगे। मेरी माँ ने उन्हें बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे जाते और दीवार में गायब होते देखा। मैंने अपनी माँ को इतने खौफ के साथ कभी नहीं देखा था। उसने हर शक्ल जिसके बारे में बताया, वो कहती हैं कि वो हर शक्ल हर एक इंसान 7 फुट से ज़्यादा हाइट का था। मैंने जब ये कहानी सुनी तो मैं बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।